मैं राजन कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए आर क्लासेस में एक बार फिर से त्रिकोणमिति का नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले तक मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स और उसके बाद 8.1 यानी 8.1 प्रश्नावली के कुछ सवाल बताए थे। 3 तक सवाल हो गया था। अब सवाल नंबर 4 से लेकर अगले सवालों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर अपना वीडियो लेक्चर अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान परिकलित कीजिए। तो हम पहले ही बता चुके हैं, किसी भी सवाल को पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे और फिर क्या निकालना है वो देखेंगे। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ वो लिखते हैं कि 15 cot A बराबर 8। तो 15 cot A का मतलब हुआ 15 गुने cot A। तो आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या बराबर के एक गुना में रहती है तो अगर उसको बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो भाग में हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। cot A बराबर 8/15। हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लासेस में बताया था कि cot A बराबर होता है आधार बटा लंब। यानी तो यहाँ पर हम यहाँ आपको दर्शा देते हैं cot A बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार आ गया 8 और लंब है 15। तो हमें निकालना है sin A और sec A का मान। तो sin A आपको पता है कि sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण और sec A बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर यहाँ पर लिखते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार लंब है 15। तो यहाँ का लंब की जगह लिखते हैं 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8। तो आधार की जगह लिखते हैं 8 का रूट अंडर करते हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 289 जो कि 17 का 289 और ये स्क्वायर होता है 17 का। तो यहाँ से हमें कर्ण प्राप्त हो गया। कर्ण यहाँ से हम निकाल चुके हैं। तो हमको निकालना क्या है sin A और sec A। तो पहले sin A। तो sin A बराबर हम बता चुके हैं पहले ही कि sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है क्वेश्चन में 15। तो लंब की जगह लिख देते हैं 15 और कर्ण अभी हम जानते हैं 17। तो 15/17 15/17। और अब निकालना है sec A। यहाँ पर हम लिखते हैं sec A। तो sec का जो फॉर्मूला होता है sec के बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो sec की जगह यहाँ पर लिखते हैं कर्ण बटा आधार। तो sec A का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर कर्ण आया है 17 तो कर्ण की जगह लिख देते हैं 17 और आधार है कितना 8। तो आधार की जगह लिखते हैं 8। तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन जो था यदि cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान निकालिए। तो ये यहाँ पर इसका मान आ चुका है sin A। तो अब अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि sec थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पिछले लेक्चर में बता चुके थे हम कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसमें sec थीटा का मान दे दिया गया है, बाकी 5 का मान निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि sec थीटा बराबर 13/12। तो आपको पता है कि sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। sec थीटा बराबर कर्ण बटा
आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर हम को पता है कि बाकी के मान निकालने के लिए अब हमें लंब का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, अब माइनस आधार बराबर दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर का रूट अंडर कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर जैसा कि पता होगा 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 144 हम हटाते हैं तो पता आता है 25, यानी कि इसको बाहर निकालेंगे तो 5। तो यहाँ से हमें लंब ज्ञात हो गया। तो अब हमें बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, सेक के अलावा क्या क्या होता है, साइन, तो साइन थीटा का मान निकालना है, उसके अलावा कॉस थीटा, फिर निकालना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम सभी का मान अलग अलग निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लंब का मान आया है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13, तो 5 बटा 13 ये आ गया साइन थीटा का मान। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कॉस आधार का मान पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 और कर्ण का मान अभी कर्ण का मान भी क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था 13, तो 12 बटा 13। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर कर्ण बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही 13 और लंब निकाले हैं अभी 5, तो 13 बटा 5। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब का जो मान आया है 5 और आधार दिया है 12, तो 5 बटा 12। अब कॉट थीटा जो कि उल्टा होता है टेन थीटा के, तो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का मान यहाँ पर है 12 और लंब है 5, तो ये आ गया 12 बटा 5। तो इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने ये बनाया है। आप लोग अगर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ दिक्कत है, तो उसको हम वापस अगले वीडियो लेक्चर में बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अब हम हल करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि दिया है कि यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी हमें कोण ए और कोण बी बराबर है ये सिद्ध करना है। तो पहले इस क्वेश्चन में हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन कोण ए और बी न्यून कोण है। आपको बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है और 90 डिग्री समकोण होता है। आपको उम्मीद करते हैं कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण इस सब के बारे में जानकारी होगी। अगर किसी को इसमें के बारे में जानकारी नहीं है तो जब हम अपना ज्यामिति का यानी ज्योमेट्री का वीडियो बनाएंगे तब आपको इस सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तब तक जो छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें वो यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण,
तो यहाँ पर आपको पता है कि एक कोण तो 90 डिग्री के बराबर होगा, जो ए और बी नहीं होगा तो उसको हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण सी, ये है 90 डिग्री, ये मान लेते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब है कि बाकी जो बचा हुआ दो कोण है ए और बी वो न्यून कोण है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो यानी कि बाकी बचा दोनों कोण जोड़ के 90 डिग्री होगा, तो दोनों ही न्यून कोण। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक जगह कोण ए और एक लेते हैं कोण बी। कोण ए और बी पहले ही क्वेश्चन में दिया है न्यून कोण, और दिया है cos ए बराबर cos बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं cos ए बराबर cos बी दिया है। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया है कि cos ए का जो फॉर्मूला होता है वो cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्म, आधार बटा कर्म। और ये मैंने पहले बता दिया है कि 90 डिग्री के सामने का कोण कर्म होता है। तो अगर इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखें तो ये कोण सी 90 डिग्री है, उसके सामने का जो भुजा होगा वो कर्म होगा, यानी कि इस त्रिभुज में ए बी, भुजा ए बी जो है वो कर्म है। तो cos ए बराबर, यहाँ पर जब cos ए की बात कर रहे हैं यानी कि एंगल ए के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि cos ए, तो एंगल ए, तो एंगल cos कोण ए के सामने का भुजा लंब, और जब हम cos ए लेंगे तब कोण के सामने की भुजा ये लंब होगा, और जब cos बी लेंगे तो कोण बी ये, तब उसके सामने की भुजा ए सी लंब होगा। जब कोण ए ले रहे हैं तो उसके सामने की भुजा सी बी लंब, और जब हम कोण बी ले रहे हैं तो उसके सामने की भुजा ए सी लंब। तो पहले cos ए, तो cos ए बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले बता दें cos बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्म। तो अगर cos ए तो लंब हो गया सी बी, तो ये नहीं लेंगे तो आधार, तो आधार होगा, अगर ले रहे ए तो ए सी, तो cos ए बराबर लिख सकते हैं ए सी। और कर्म, कर्म हमेशा इस त्रिभुज में ए बी ही होगा, तो कर्म ले रहे ए सी बटा ए बी। अब cos बी, तो बी के सामने की भुजा लंब, यानी कि लंब हो गए ए सी, ए सी नहीं लेंगे तो उसके बदले में लेंगे सी बी, यहाँ पर लिखते हैं सी बी। तो अब हो गया लंब, यहाँ आधार हो गया सी बी जब कोण बी ले रहे हैं, और कर्म तो होगा ए बी ही, सी बी बटा ए बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं cos ए बराबर ए सी बटा ए बी, cos बी बराबर सी बी बटा ए बी। तो यहाँ पर दोनों में नीचे में ए बी है, ए बी से ए बी को काट देते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ए सी बटा सी बी, ए सी बटा सी बी। अब देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं ए सी बराबर सी बी। तब जब एक बार त्रिभुज को हम फिर से दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ए सी कौन सा भुजा, ये वाला ए सी, और यहाँ पर दूसरा जो भुजा है वो है सी बी, ए सी बराबर सी बी। तो आपको पहले से इस त्रिभुज में पता है कि कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसके दो भुजा बराबर होंगे, किसी भी त्रिभुज में यदि उनके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर AC और CB ये बराबर है तो AC का अगर सम्मुख, यानी AC के सामने का कोण B और CB के सामने का कोण A, AC के सामने का कोण B और CB के सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होने पर उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर आपस में बराबर होगा तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि दो भुजा AC और CB आपस में बराबर होते हैं। AC और CB बराबर है आपस में, इसलिए जो हमें साबित करना है, दिखाना है कि कोण A और कोण B, तो AC के सामने का कोण B और CB के
सामने का कोण ए बराबर होगा, तो पहले AC, तो AC के सामने का कोण B बराबर CB के सामने का कोण A। तो कोण A बराबर B लिखे या कोण B बराबर A लिखे, कोई नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे भी कि कोण A बराबर कोण B। ये क्वेश्चन में जो आपको दिखाना था ये सिद्ध हो गया कि कोण A बराबर कोण B इसमें दिखाना था, तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शा दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। तो 7वां प्रश्न यह है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा, दोनों का मान निकालना है। दो सवाल पूछेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन में हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद पहले नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। तो दूसरा नंबर पहले दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8, और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसमें पूछा गया है cot स्क्वायर थीटा का मान, यानी कि cot थीटा का मान देकर आपसे cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इधर स्क्वायर क्या है, इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे। तो cot थीटा बराबर यह है 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का यहाँ पर हम इस साइड भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इधर cot का स्क्वायर कर रहे हैं, cot स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, तो उसका भी हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 और 8 का 64। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसका cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब जो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम दो तरीके से बनाकर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जो तरीका आपको समझ में आए, जो आसान आए, आप एग्जाम में उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहला तरीका, तो पहले यहाँ पर एक बार cot थीटा बराबर दिया है, तो cot थीटा बराबर दिया है 7/8। तो यहाँ पर पता है cot थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। तो ये है आधार cot थीटा, इसको हम 7 को आधार, और ये है लंब, ये है लंब। तो यहाँ पर पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पर जब लंब का मान है 8, लंब की जगह रखते हैं 8, और कर्ण का मान है 7, तो इसके जगह 7। तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें आता है 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये जब रूट के अंदर आता है तो रूट 113। तो जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूट 113 जो है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के बारे में हमारे पहले इस चैनल पर जो पहला वीडियो लेक्चर दिया है उसमें अच्छे से बताया गया है। तो अभाज्य संख्या का अगर हम रूट में, तो वही संख्या, तो रूट 113 का मान रूट 113 ही होगा। अब जो सवाल पूछा गया है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये मान पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर ना देखें तो 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। एक लंब बट्टा, सॉरी यहाँ पर मैंने बोल दिया लंब बट्टा आधार, लेकिन साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। तो 1 प्लस लंब, तो यहाँ पर लंब देख रहे हैं 8, तो लंब की जगह रखते हैं 8 बट्टा कर्ण। तो कर्ण है रूट अंडर 113, तो रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर भी साइन थीटा का वही लंब बट्टा कर्ण 1/8 और रूट अंडर 113 नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है
आधार बटे कर्व, तो 1 प्लस आधार का जो यहाँ पर मान है वो है 7, तो 7 बट्टा 100, कर्ण का मान 113, और यहाँ पर भी जब लिखेंगे तो 1 प्लस 7 बट्टा रूट अंडर 113, रूट अंडर 113। हाँ, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर रूट 113, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और रूट 113 का जब लघुत्तम लेंगे तो आएगा रूट 113, रूट 113। और रूट 113 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो रूट 113 बट्टा में रूट 113 प्लस 8, और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, रूट लघुत्तम रूट 113, रूट 113, और ये 113 में 1 से फिर गुना करेंगे तो 113, रूट के अंदर आ जाएगा 113 माइनस 8। नीचे में भी जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये मान आएगा, नीचे में भी लघुत्तम रूट 113, उसका भी 1 से गुना जब करेंगे तो रूट 113 और जोड़ 7, और इसी तरह इस साइड जो हो जाएगा वो होगा रूट 100, यहाँ पर थोड़ा दोबारा लिख देते हैं, रूट 113, और 113 में 1 से जब गुना करेंगे यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो रूट 113 माइनस 7। अब यहाँ पर जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो पहले एक बात आप लोगों को जान लेना हो, जब हम ऊपर में और नीचे में, इसका मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट में गुना करना है, ऊपर और नीचे, ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला का नीचे वाले के साथ गुना करना है। तो जब ऊपर में हम देख रहे हैं इसके अंश में रूट 113 प्लस 8 और उधर रूट 113 माइनस 8, यहाँ पर नीचे में अंश में जब देख रहे हैं तो रूट 113 प्लस 7 और रूट 113 माइनस 7। यहाँ पर हम एक साइड में आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर यहाँ हम रूट 113 को ऊपर की बजाय रूट 113 को ए और अगर 8 को बी मान लें, और नीचे के लिए नीचे ये ऊपर के लिए हो गया, ऊपर यहाँ पर हम साइड में समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ऊपर, और नीचे में रूट 113 को अगर ए मान लें और 7 को मान लेते हैं बी। तो अगर हम ठीक से इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, ठीक से इस प्रश्न को देख रहे हैं, तो वहां पर हम पाते हैं 13 प्लस 8 रूट 113 प्लस 8 और रूट 113 माइनस 8, ये ऊपर में भी दिया है रूट 113 प्लस, इसका मतलब है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला पर ऊपर वाला भी है, यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ऊपर वाले में को रूट 113 को अगर ऐसे देखें तो लिख सकते ए स्क्वायर, यानी कि रूट 113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी माने ऊपर में 8 को, तो माइनस 8 का स्क्वायर बट्टा यहीं पर रूट 113 गुने रूट 113। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जब किसी संख्या गुना, जैसे यहाँ पर रूट 113 है और गुने रूट 113 है, तो जब रूट के अंदर किसी भी दो संख्या को गुना करते हैं तो रूट वहां से हट जाता है और वही संख्या वापस आप लिख देते हैं, उसी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर रूट 113 गुने रूट 113 को लिख देंगे 113। फिर यहाँ पर नीचे में, अब यहाँ पर देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a यहाँ पर 113 को, नीचे वाले के लिए एक बार हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि नीचे वाले में भी रूट 113 को a और 7 को भी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर माइनस 107 का स्क्वायर, और यहाँ भी रूट 113 गुने रूट 113 113। तो इस 113 से 113 कट जाएगा,
तो ऊपर में जो बच जाएगा रूट 113 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही होता है रूट 113 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि रूट 113 गुने रूट 113। और यही पता है कि रूट के अंदर अगर किसी दो संख्या गुना होता है तो रूट हट जाता है और वही संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 113 और 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। और यहाँ पर भी रूट 113 का स्क्वायर 113 और 7 का स्क्वायर 49। तो अगर यहाँ पर लिखें 113 माइनस 49, उसको अगर लिखें 64, 113 माइनस 64 तो वो हो जाएगा 49, और 113 माइनस 49 तो वो हो जाएगा 64। तो ये जो हमसे मान पूछ रहा था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का, तो ये मान हो गया। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं। तो अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से एक बार बताते हैं। आपको जो भी आसान लगे, जो अच्छे से समझ में आए तो उसको आप कर सकते हैं, और अगर दोनों अच्छे से समझ में आए तो बहुत अच्छी बात। तो आप एग्जाम में जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरीका आपको आएगा उतना ही अच्छा आपके लिए है। तो यहाँ पर फिर से सवाल लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी जो मैंने पिछले सवाल में जो फॉर्मूला का पहले यूज किया था, पहले आप देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर वाले के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर एक को हम ए मान लें और साइन थीटा को बी, तो यह है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में अगर एक को ए और कॉस थीटा को बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब है ये फार्मूला किसका बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में होगा एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में जब हम लिखेंगे तो ये होगा एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो जब हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, अब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में जब हम लिखेंगे तो एक का स्क्वायर एक और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक फार्मूला आपको पहले बता देना चाहते हैं, जिसको हम अगले लेक्चरों में, अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको यह सवाल के लिए याद रखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला। दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला और कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इस तीनों फॉर्मूले का उपयोग अब हम इस सवाल में करने वाले हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम बताएं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके बदले में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर मैंने पहले लिख दिया कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर, यहाँ पर है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो बस उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो कॉट थीटा है उसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरा नंबर सवाल जिसमें वही पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो चाहे तो दोबारा कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू दिया 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से आप इस सवाल को इस तरीके से भी बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना, जिस तरीके से आप चाहें बना सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और आप सबों से कहना है कि इस आर क्लासेज के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आप कमेंट करके हमको बताएं
कि हम इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं और हम आप लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।